नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लवर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जानेंगे एसएससी जीडी 2026 और आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसीज की आप तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एसएससी जीडी 2026 और आरआरबी ग्रुप डी 2026 एसएससी जीडी और आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें, इसके लिए क्या क्या जरूरी है, इसको कैसे पढ़ें और इसमें इम्पोर्टेंस कौन कौन से है वो हम इसके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे एसएससी जीडी के बारे में। तो बात करते हैं एसएससी जीडी 2026। अब एसएससी जीडी में माइनस मार्किंग रहती है, जैसे 25 पॉइंट की रहती है। चार मतलब जैसे 4 ऑब्जेक्ट अगर अपन ने गलत करे तो अपना 25 पॉइंट माइनस हो जाते हैं। तो क्या करेंगे, माइनस मार्किंग है। तो अपने को क्या करना, सबसे पहले इसमें ऐसे टॉपिक जो पकड़ बना लो जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है और आईएमपी जिसमें अपने नंबर न कटे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेशन। अपन को सबसे पहले क्या, कैलकुलेशन। अपने वीक क्या है, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन को कैसे स्पीड बढ़ाए उसके लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरी है वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टेबल की। टेबल टेबल कहाँ तक, टेबल 1 से लेकर 20 तक। 1 से 20 तक टेबल 1 से लेकर 20 तक किसी भी संख्या को अगर अपन को काटना है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल अपन मान लो जैसे संख्या आ गई 48 अब ये कितने आ गया, 48 आ गया। अब 48 को अपन को संख्या काटना है तो क्या करेंगे, अपन 2 से थोड़ी काटेंगे, ऐसे तो क्या 2 से भी कट रही है, फिर ये है, फिर कितने 4 से भी कट रही है, फिर 48 है, 6 से भी कट रही है, फिर ये 8 से भी कट रही है, फिर एक 12 से भी कट रही है। ये क्या, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको संख्या, अब जैसे ये कितने 48 48 48, लेकिन अब इसको काटने के लिए हमें सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या से अगर काटेंगे तो अपना क्या जल्दी से संख्या कटे। अब अगर इससे 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये ऐसे कटा। क्या करा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये क्या 6 एकम 6, 6 6 36, 6 7 6 8 48। ठीक है, ये कितने बार 8 गया, 6 8 48, ये कितना 8 छंग 48 और ये 12 चौक 48 और कितना है 24, ये 48 है 48, ये 24 है, तो 24 दूनी 48 है। तो अगर मान लो ये तो 2 है, अब इसके पीछे अब ये अपन ने इसमें कितने ले, ये 12 है। ठीक है, अब ये तो 2 का अपन को भाग देना था, तो 2 एक, ये 2 दूनी 4, 2 चौक 8, लेकिन अब ये 4 है। अब ये 4 है, अब इसको अपन 2 से काट के देखते हैं, ये कितना है 4 8, नीचे ये 4 है। अब ये तो अपन ने 4 से, अब इसको अपन 2 से काट के देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो ये 2 दूनी 4, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना है 12 है। तो अपन क्या करेंगे, 2 2 से काटेंगे। अब 2 2 से थोड़ी काटेंगे, ये कब तक काटेंगे, ऐसा है। तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट 24 दूनी 48, कितनी बार, 2 बार कट गई संख्या। ऐसे कोई भी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या अगर अपन काटते हैं तो अपन को सबसे पहले क्या टेबल आना बहुत जरूरी है। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले 1 से लेकर 20 तक टेबल याद करेंगे। ये क्या मैथ्स में स्पीड बढ़ाने के नियम, मतलब स्पीड कैसे बढ़ाते हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्या है, 1 से लेकर 20 तक टेबल है, इसके बाद वर्ग आ जाएगा। वर्ग वर्ग कहाँ तक, 1 से लेकर 40 तक, ज्यादा भी नहीं करना, 1 से 40 तक। फिर एक क्यूब है, वर्ग है, वर्ग के बाद घन। अब घन कितना, 1 से लेकर 20 तक। ये इतने तक तो अपन को याद करना है, लेकिन इसको कैसे निकालेंगे वो इसके बारे में भी हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, वर्ग। अब मान लो 1 से लेकर 40 तक, मान लो जैसे 26, 26 का वर्ग कितना होता है, 26 का वर्ग, ये 26 का 676, ये कितना है 676।
तो ये तो अपन ना सिर्फ वर्ग है। अब मान लो 25 का वर्ग, ये 25 है, 25 का वर्ग कितना आ जाएगा? 625 आ गया। अब ये 676 और ये 625, ये तो मान लो अपन को वर्ग है, याद है। अब 30 का वर्ग, ये 30 का, 3 × 9, ये 900, ये अपन को वर्ग याद है, तो अपन ने क्या करा, डायरेक्ट लिख दिया। तो अपन क्या, जैसे वर्ग याद रहते हैं किसी भी संख्या का, ये 676, अब ये संख्या न कट रही है तो अपन क्या करें, डायरेक्ट इसका वर्ग लिख देंगे। तो इसलिए वर्ग का सबसे पहले वर्ग है अपन को कहाँ से तक याद होना चाहिए, 1 से लेकर 40 तक, 1 से लेकर 40 तक वर्ग, और घन 1 से लेकर 20 तक। अब इसके बाद वर्गमूल, वर्गमूल ये घनमूल। अब वर्गमूल और घनमूल ये भी अपने को याद होना चाहिए। अब याद तो क्या, इसको भी निकालने का आसान सा तरीका है, उसको भी अपन डिटेल में जानेंगे। तो अपने टॉपिक कितने हो गए, ये 1 2 3 4 ये 5। सबसे पहले क्या बोला, वर्ग, वर्ग के बाद घनमूल, ये वर्गमूल घनमूल, वर्ग घन वर्गमूल घनमूल, ये कितने 4 टॉपिक अपने हो गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब ये तो टेबल है, वर्ग है, घन है, वर्गमूल घनमूल। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कैलकुलेशन आ जाए। कैलकुलेशन मतलब परसेंटेज में, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू, ये प्रतिशत को अपन ने फ्रैक्शन में बदला, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में बदला, प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में। ये क्या प्रतिशत है, प्रतिशत को अपन ने क्या भिन्न में बदला, और ये भिन्न है, भिन्न में जो संख्या दी है उसको अपन क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे। तो क्या अपना टॉपिक प्रतिशत को भिन्न में बदला और भिन्न को प्रतिशत में। तो ये वाले अपन को भिन्न में बदलना, ये कहाँ तक याद होना चाहिए, 1 से लेकर 20 तक। ये प्रतिशत भिन्न, प्रतिशत भिन्न, ये 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक, तभी अपन किसी भी वैल्यू का अपन फ्रैक्शन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब मान लो ये कितना, 1 से लेकर 20 तक, अब 1/16 दशमलव ये 16, तो ये अपन क्या करेंगे, मान लो जैसे ये 14.28 है। अब ये कितने का है, ये मान लो जैसे क्वेश्चन दे दिया अपने को 14.28 है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, इसका 1/7। अब 1/7 कैसे करेंगे, ये 1 ये 7, अब क्या करा, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अपने को याद है, अपने को याद है तो अपन ने क्या करा, 17 दशमलव मतलब 14.28 है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, ये 1/7 है। अब इसके अपन ये निकाल के देखते हैं, ये कितना 100, 100 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है, 1/7 को 7 से 100 में भाग देते हैं, मतलब गुणा करना, मतलब इसमें भाग दिया, 7 एकम 7 बचे 3, 7 चौक 28, 2 बचे, तो 7 दूनी 14, फिर 6, 6 अठो 48। तो इस प्रकार से, तो ये क्या अपना फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। तो अपन ने क्या करा, फ्रैक्शन वैल्यू अपने को कहाँ तक याद होना चाहिए, 1 से लेकर 20 तक। अपना टॉपिक 1 2 3 4 5 और ये 6, ये छह अपने को कैसे भी करके अपने को मन में याद होना चाहिए, अपने दिमाग में, मान फट दे के अपने को कैलकुलेशन आ गया तो अपने को ये चीजें बहुत जरूर है, तभी अपन के स्पीड बढ़ा सकते हैं, तभी अपन इसको अपन आसानी से मैथ्स को हल कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, ये जैसे भिन्न हो गया, भिन्न को 1 से लेकर 20 तक याद रखना है। क्या है, 1 से लेकर 1, इसका क्या आएगा, ये तो 100 आएगा, 1/2, ये 1 से ये 2 पंजे 10, ये 50%, और 1/3 गुणे 100, 3.3। तो ऐसे करके ये 1 से लेकर 20 तक इंटू 20 पंजे 100, ये 5%। तो क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू 1 से लेकर 20 तक भी याद होना जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब अपन को कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत, ये तो अपने टॉपिक हो गए, ये अपने को किसी भी हालत में याद होना जरूरी है। तो क्या करेंगे, अब कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब कैलकुलेशन मतलब अपन किस जोड़ से जल्द जोड़ घटा गुणा भाग अपन कर सकते हैं।
तो ये अपने 6 टॉपिक। अब अपना 7वां टॉपिक, ये 7वां टॉपिक है। अब इसमें अपन क्या लिखते हैं, कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन मतलब अपन को जल्द से जल्द जोड़ घटा गुणा भाग करने के लिए। तो ये क्या 7वां पॉइंट अपना, ये 6 हो गया, ये 7वां पॉइंट। अब कैलकुलेशन करने के लिए हमें कौन कौन से टॉपिक वो भी जानना बहुत जरूरी है। तभी अपन किस मतलब कौन कौन सी चीज अपन को पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 7वां। अब पॉइंट नंबर 7वें में अपने कैलकुलेशन के लिए कौन कौन सा आ जाएगा। सबसे पहले लिखते हैं अपन जोड़ना, ये घटाना, ये गुणा, ये भाग। अब 7वें पॉइंट में कितने भाग है, 1 2 3 ये 4। अब ये क्या, ये अपन इसको पीछे ले थोड़ा सा, 1 से 20 तक। अब क्या इसमें कैलकुलेशन 7वें पॉइंट में कितने पॉइंट है, 1 जोड़ घटा गुणा भाग, ये क्या मल्टीप्लाई, ये मल्टीपल, ये भाग मतलब डिवाइड करना, ये सब्ट्रैक्शन मतलब जोड़ना, और ये घटाना। तो अपन क्या करेंगे, जोड़ घटा गुणा भाग, ये 4 टॉपिक हो गया। ये किसके कैलकुलेशन को अगर स्पीड बढ़ाने हैं तो हमेशा में स्पीड कैसे बढ़ाए, उसके लिए हमें ये चीजें आना जरूरी है। कैलकुलेशन में 1 2 3 4। इसके बाद क्या आ जाएगा, दशमलव। ये क्या दशमलव, कोई भी संख्या दशमलव में आके, जैसे मान लो ये 20 है, इसको अपन ने 3 से भाग दिया। कितने से भाग दिया, 3 से। तो 3 चंग 18, ये 3 चंग 18 हो गया, बचे 2, तो 2 2 बचे, अपन ने दशमलव लगा तो 0 आ गया। फिर क्या करा, 3 चंग और 18 आ गया। तो ये क्या दशमलव में आ गए। तो अपन ने क्या करा, दशमलव, ये दशमलव। इसके बाद दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। अब क्या कैलकुलेशन करने के लिए हमें कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट ये और 6 ये, टोटल कितने 12। तो कैलकुलेशन क्या स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ घटा गुणा भाग और दशमलव दशमलव भिन्न, ये अपने मेन टॉपिक है। अब इनको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, तभी अपन इनको अपन हल कर पाएंगे। तो अपने टॉपिक कितने हो गए, 6 और 6 12। ये अपने कब से स्टार्ट हो जाएंगे, 1 तारीख। ये अपना हो गया। अब अपन इसको कब से ये क्लास से चालू हो जाएगी, टेबल है ये सब अपने को सबसे एक एक टॉपिक करके हम पूरा कम से कम 1 महीने तक इनको पढ़ेंगे कैलकुलेशन को। जैसे टेबल जोड़ घटा, टेबल की तो कोई जरूरत नहीं, इतने याद ही होगी 1 से लेकर 20 तक। इसके बाद क्या करेंगे, फिर ये वर्ग, अब वर्ग निकालेंगे, फिर वर्गों को याद करेंगे सबसे पहले, फिर वर्ग को कैसे निकालना है वो सीखेंगे। फिर उसके बाद घन, फिर वर्गमूल, घनमूल, फिर भिन्न, भिन्न में 1 से लेकर 20 तक भिन्न प्रतिशत में कैसे बदले वो, उसके बाद जोड़ना घटाना, ये सब कैलकुलेशन के टॉपिक है। तो अपन क्या करेंगे, मैथ्स अपन अपना टारगेट मेन क्या है, एसएससी जीडी और आरआरबी ग्रुप डी। क्योंकि रेलवे का तो टाइम टेबल आ गया, मतलब कैलेंडर जारी कर दिया रेलवे का, और एमपी व्यापम का भी कैलेंडर जारी। अब एमपी पुलिस है वगैरह सब वैकेंसी अभी एक के बाद एक आने वाले हैं। तो वैकेंसी की क्या भरमार मतलब पूर्ति करना है इस साल। तो क्या करेंगे अपन, कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन के लिए हमें सबसे पहले ये टॉपिक हमको आना जरूरी है। तो क्या करेंगे अपन, अब सबसे पहले अपने टॉपिक मेन क्या है, अब ये क्या है अपना दशमलव भिन्न। अब इसके बाद और भी, ये तो अपन ने क्या अपने नजरों में जो आएंगे वो, इसके आगे भी अपन जो क्वेश्चन आते हैं मतलब इससे रिलेटेड, वो भी अपन पढ़ते जाएंगे एक के बाद एक। पहले तो 1 महीने तक तो अपन क्या बेसिक ही क्लियर करेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको मेन टॉपिक पे आएंगे, जैसे साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशत है, लाभ आने हैं। उसके बाद अपन इनको, इनके बाद वो टॉपिक पढ़ते जाएंगे। अब पहले अपन क्या करेंगे, इनको सबसे पहले स्पीड कैसे बढ़ाएंगे। सबसे पहले स्पीड ही एग्जाम में वैल्यू रहती है। आजकल का टाइम नहीं रहता है एग्जाम में। अगर तुम एग्जाम देने बैठते हैं तो शुरू के 40 मिनट, जैसे 1 घंटा अपने का बायोमेट्रिक के बाद अपन बैठे रहते हैं, तो अपन को पता चल रहा है कब टाइम जाएगा कब टाइम जाएगा, ऐसा लगता है।
लेकिन जैसे ही टाइम स्टार्ट हुआ, अपन को देखते ही देखते टाइम पता ही नहीं चलता कि भाई टाइम, अपन स्क्रीन पे देखो या माउस हटाओ, कैसे पता ही नहीं चलता टाइम। तो अपन क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को सबसे पहले स्पीड बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। मान लो जैसे एक क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन, तो अपन क्वेश्चन को कम से कम 40 सेकंड में अपन को इसका आंसर आ जाना चाहिए। 40 सेकंड में अगर 1 मिनट में पार हुआ तो समझ लो अपनी मैथ्स थोड़ी वीक है। अब बैंकिंग में क्या होता, बैंकिंग में सबसे पहले क्या होता, 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं और टाइम कितना रहता है, 40 मिनट। ये 40 मिनट में ये टॉपिक आप लिख लेना पहले शुरू से कि अपन को क्या क्या पढ़ना है, एक के बाद एक अपन पढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक के बाद एक पढ़ते जाएंगे। अब इसको अपन मिटा देते हैं। अब क्या, सबसे पहले टाइम की वैल्यू है। एग्जाम में क्या टाइम नहीं मिलता है, तो अपन क्या, अब ये तो अपने क्या, ये बैंकिंग की बात कर रहा हूँ, ये क्या, बैंकिंग, बैंकिंग में 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन और मिनट कितनी, 40, ये समय रहता अपने पास, ये 80 मिनट, ये 80 मिनट में अपन को 40 प्रश्न करना रहता है। कितने, 80 प्रश्न 40 मिनट में। तो इसका अगर 80 में अपन 40 का भाग देते हैं, ये 80/40, 40 दूनी मतलब 2, मतलब 2। तो अपन क्या करेंगे, इसको ये 2 मिनट दें तो आधा है, मतलब ये इसका आधा है। तो अपन क्या, 40 दूनी 80, तो एक क्वेश्चन को अपन को कितने, 30 सेकंड में करना है, 30 सेकंड में करेंगे तो 2 मिनट। तो अपन ने क्या, 4 से भाग दिया, तो 20 चौक 80। तो अपन को एक क्वेश्चन कितने, 30 सेकंड में करना रहता है। तो इस प्रकार से, तो मैथ्स में ये तो अपने बैंकिंग की बात करें, इसमें एसएससी जीडी है, रेलवे है, ग्रुप डी है, आरआरबी एनटीपीसी, सभी प्रकार की वैकेंसीज के लिए हमको कैलकुलेशन आना बहुत जरूरी है। तभी अपन कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ा सकते हैं। अब स्पीड बढ़ाने के लिए टॉपिक तो बता ही दिए हैं, क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले अपन को जो टॉपिक बताए वो अपन को एक के बाद एक पढ़ना है, तभी अपन स्पीड अपन बढ़ा सकते हैं। अब बात करें अपन ने, अभी तो मैथ्स की बात करें, अब रीजनिंग की बात, अब बात करते हैं रीजनिंग की। ये रीजनिंग है। अब रीजनिंग में क्या, रीजनिंग में याद करने के लिए ज्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन इसमें सबसे मेन मेन पॉइंट कौन से, अल्फाबेट। अल्फाबेट अपन है, जैसे टॉपिक कौन कौन से, ये अल्फाबेट और ये कोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। रीजनिंग में सबसे पहले क्या, अल्फाबेट, अल्फाबेट मतलब वर्णमाला, और कोडिंग डिकोडिंग मतलब एक दूसरे को समझ के हल करने वाले। इनमें सबसे पहले याद करने के लिए हुए है वर्णमाला, कि टी कितने पे, एस कितने पे, यू कितने पे, डब्ल्यू कितने पे, बी कितने पे, आर कितने नंबर पे, वो अपन को अल्फाबेट याद करना जरूरी है। तो अपन रीजनिंग में ज्यादा कुछ है नहीं, उसमें क्या दिमाग का खेल है, जितनी जल्दी तुम दिमाग तेज चलाओगे उतनी जल्दी आपकी रीजनिंग सॉल्व हो जाएगी। तो मैथ्स में सबसे पहले कैलकुलेशन की, और रीजनिंग में अपने दिमाग से काम होता है कि इसमें अपन दिमाग कितनी तेज अपन चला सकते हैं, तभी अपनी रीजनिंग सॉल्व हो पाएगी। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं अब इसकी। सबसे पहले सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे मैथ्स, मैथ्स ये सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे मैथ्स की अपनी क्लास लगेगी, और वो भी एक के बाद एक टॉपिक जो अपन ने बताए थे ना, वो टॉपिक अपने सबसे पहले सुबह 8 बजे अपने मैथ्स की लगेगी, उसके बाद अपन रीजनिंग की शाम को, शाम को 8 बजे। ये मैथ्स और ये रीजनिंग, सुबह 8 बजे मैथ्स की और शाम को 8 बजे रीजनिंग की। इसके बाद बात करते हैं, मैथ्स और रीजनिंग हो गए,
क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी तो अपने सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे। अब एसएससी जीडी में क्या हिंदी आती है और जीके जीएस आता है। इसके बाद अपन करंट की बात कर लेते हैं, करंट भी आ जाता है। तो एसएससी जीडी में हिंदी, जीके जीएस और करंट, बाकी मैथ्स और रीजनिंग 20-20 नंबर के तो आते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग में ये मैथ्स है और ये रीजनिंग, इसमें से 20 और ये 20। अब रीजनिंग में 20 में से 18 तो कम से कम मान ही लो, और इसमें भी अपन मान लो 15 नंबर, तो कितने हो जाएंगे? ये 15, 15 दूनी 30, 32, 33 नंबर। 33 नंबर तो इसमें मैथ्स रीजनिंग में अपने आगे मान लो। अब अपन क्या करेंगे, ये अपने, ये तो अपन ने मैथ्स में, चल इसको अपन कितने ले लेते हैं, 17 लेते हैं। 17 दूनी 34 और ये 35। ये अपने मैथ्स रीजनिंग में अपने क्या टोटल 35 तो आ गया अपने मैथ्स रीजनिंग में 35। अब हिंदी में मान लो कम से कम अपन मान लेते हैं 16 नंबर, जीके जीएस में 10। ठीक है, अपने 4 सब्जेक्ट हो, 1 2 3 4, तो ये 35 और ये 45 हो गए, ये 10 और ये 16। अब अपने टोटल कितने आते हैं? 11, एक इधर 4 5 6। ये अपना टोटल स्कोरिंग है एससी एसटी वालों के लिए। कितना? 61 नंबर। 61 नंबर पे तो टोटल क्वेश्चन कितने का हो रहा? 80 का हो रहा। 80 में से अपने कितने आ गए? 61 आ गए। तो अपना इतने पे सिलेक्शन तो हो ही जाएगा एसएससी जीडी के लिए। तो अपन क्या करेंगे, एसएससी जीडी के इस हिसाब से अपन पढ़ेंगे, मैथ्स और रीजनिंग और हिंदी और जीके जीएस के हिसाब से। तो अपने 61 नंबर तो अपने पक्के आ जाएंगे। 61 से अपने को लाना है, 61 से 65 के बीच में, तभी अपन सिलेक्शन के लायक हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, मैथ्स रीजनिंग और जीके जीएस और करंट है, इसको इसको भी पढ़ते ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग तो अपना पढ़ा देंगे, उसके बाद मैथ्स, इसको भी हिंदी इंग्लिश जीके जीएस इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन 2 सब्जेक्ट में अपना सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अपन को पढ़ना बहुत जरूरी है इसको भी, क्योंकि इसमें भी नंबर लाना जरूरी है। अब बैंकिंग की बात करते हैं। बैंकिंग में क्या है, मैथ्स, ये मैथ्स है, मैथ्स 35 की और रीजनिंग 25 की, 30 और 40। तो इस प्रकार से, और इसमें ना तो इंग्लिश है, ना हिंदी है, ना जीके जीएस, ना कुछ नहीं, सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग, वो भी 80 क्वेश्चन ऐसा। तो अपन क्या करेंगे, ये 35 है, 40 और ये 40, 40 क्वेश्चन इसमें अपन को दे दिया। मैथ्स में अपन को देते हैं 35, नहीं इसमें 25 देते हैं, 35 और 25। हाँ, रीजनिंग में 25 और मैथ्स में 35, तो ये 30-30-40। तो इस प्रकार से अपने को क्या, मैथ्स रीजनिंग में सबसे पहले हमको क्या क्या पढ़ना बहुत जरूर है। अब इसकी अपने क्लास कब से चालू होगी? गुरुवार से, गुरुवार 1/1/2026। नया साल, नई शुरुआत। गुरुवार को 1 तारीख 1/1/2026, नया साल नई शुरुआत। नए साल के साथ ही अपन नई बैचेस का प्रारंभ कर देंगे, तभी अपने का सिलेक्शन के, अपन अभी तो सबसे पहले अपन ने क्या करा था, बेसिक पढ़ने के बाद अपन 1 तारीख से बैच स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अपन ने क्या बोला, मैथ्स और रीजनिंग चालू हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको कैसे पढ़ना है वो तो आपकी मर्जी, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तभी तुम्हारे पास क्या नोटिफिकेशन आ जाएगी कि क्लास चालू हो गए। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, तभी अपन इसको ऑनलाइन, और अपने दोस्तों को भी बता देना कि नए साल के बाद अपनी क्लास चालू हो रही है। ठीक है, ओके। अब अपने क्या मैथ्स और रीजनिंग की बात हो गई थी, अब अपन ने एसएससी जीडी बात करी थी। अब अपन ने आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी, इसकी भी 22,000 वैकेंसीज है। कितनी? 22,000 वैकेंसी। अपन को 22,000 कुछ नहीं चाहिए, अपन को सिर्फ एक चाहिए, एक ही वैकेंसी चाहिए। तो क्या करेंगे अपना, सबसे पहले अपन आरआरबी ग्रुप एसएससी जी। अब इसके बाद रेलवे में तो भरमार भर्ती है, इसका क्या, इसका कोई ऐसा कोई कुछ नियम नहीं रहता, उसका क्या
फिक्स रहता कि एग्जाम हो रही है तो हो रही, सही समय पे टाइम टेबल आएगा, सही समय पे एग्जाम और सही समय पे रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें ऐसा नहीं है, अपने व्यापम जैसा नहीं है कि एग्जाम की डेट, व्यापम में क्या होता, ये व्यापम है, इसकी डेट अगर एमपी पुलिस की आए, एमपी पुलिस को आएगी आएगी 2026 में, क्योंकि ये 2026 चल रहा, 2027 और ये 2028, तो क्या अभी 26 चला, 26 और 27, मोहन यादव ने क्या बोला था, 21,000 वैकेंसी, 21,000 बोले थे, तो 7,000 अभी 25 में निकाल दी, 7,000 इसमें निकाल दे, अब 7,000, 7,500 इसमें भी 7,500, 7,500, अब 7,500 इसमें भी, 2026 में भी 7,500, मतलब अभी 7,500 वैकेंसीज आने वाले हैं, और 2027 में भी, क्योंकि 2028 में क्या है, कुंभ का मेला है, कुंभ का मेला है। अब कुंभ के मेले में ड्यूटी लगाने के लिए पुलिस वालों की जरूरत पड़ेगी, तो अभी क्या करेंगे, 7,500 वैकेंसीज आने वाले अभी 2 साल तक। अब इसका इसका एमपी का भी कैलेंडर जारी कर दिया है, एक के बाद एक वैकेंसीज आने वाले, तो अपन ठंड में पढ़ने का तो मजा है कुछ और है, क्या करेंगे, सुबह उठ जाओ 5 बजे, सुबह 5 बजे उठना है, तो 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटे अपन ने क्या पढ़ाई कर ली, ठीक है, फिर 8 बजे नहाना धोना खाना पीना इधर उधर जो अपना काम है, कॉलेज जाना स्कूल जाना, वो अपन इसमें कर सकते हैं, क्योंकि सुबह 3 बजे, सुबह 5 बजे उठने के बाद मन क्या शांत रहता, ना कुछ आवाज आती ना कुछ नहीं, तो अपन सुबह पढ़ने का टाइम अच्छा रहता है, तो क्या करेंगे, इसको पढ़ने में सुबह ही फायदा है, फिर जब भी टाइम मिले लेकिन पढ़ना जरूर है, क्योंकि एग्जाम आ गए हैं, ठीक है, ओके। अब इसकी क्लास अपन चालू करते हैं गुरुवार को 1 तारीख से, नए साल के साथ, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।